ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है और इसी माहौल में एलपीजी सप्लाई और कीमतों को लेकर भी बदलाव हुए हैं। युद्ध के कारण दुनिया में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। तो भारत की सबसे ज्यादा गैस कतर से आती है, लेकिन खाड़ी के इस देश ने सप्लाई बंद कर दी है और इससे देश में गैस का संकट खड़ा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है और भारत के बड़े शहरों बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, जयपुर के होटलों और रेस्टोरेंट को किचन बंद करने पड़े हैं क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में जियोपॉलिटिकल रुकावटों की वजह से कमर्शियल एलपीजी सप्लाई चेन अचानक प्रभावित हो गई है। तो वहीं घरेलू सिलेंडर की भी परेशानी खड़ी हो गई है और कई राज्यों में सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ के रेस्टोरेंट और होटलों में यह संकट और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और एस्मा लागू कर दिया गया है। तो इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, जिस तरीके से तेल और गैस संकट गहराया है उसको लेकर गंभीर स्थिति भारत में देखने को मिल रही है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान जंग से देश में एलपीजी संकट गहरा गया है। देश भर में एलपीजी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। गैस एजेंसियों की बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। यूपी, बिहार में पुलिस सुरक्षा में बंट रहे हैं सिलेंडर। तो मुंबई और बेंगलुरु में कई होटल बंद कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजरायल की जंग का असर भारत पर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई होटल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। गैस संकट ईरान युद्ध के चलते भारत में मंडराने लगा है। गैस की किल्लत हो रही है, जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि स्टॉक है 8 हफ्तों का, पेट्रोलियम मंत्री ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों पे देखने को मिल रही है और कई राज्यों में स्थिति ये भी है कि दाम बढ़ाकर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं और जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो काला बाजारी का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। मुंबई और बेंगलुरु की बात करें तो यहां स्थिति 3 से 4 दिन से लगभग एक सी ही बताई जा रही है, यानी कि जो होटल एसोसिएशन है उनके द्वारा पहले भी पत्र लिखा गया था और ये बताया गया था कि 2 दिन का स्टॉक है और कई होटल्स पहले से बंद थे। 2 दिन का स्टॉक है और उसके बाद में पूरी तरीके से जो होटल्स है वो बंद करने पड़ सकते हैं। और ये छोटे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, छोटे ढाबों की, छोटे होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिनके पास में स्टॉक भरपूर मात्रा में नहीं होता है। डेली बेसिस के हिसाब से लगभग 3 से 4 दिन का स्टॉक वो अपने पास में रखते हैं, लेकिन 20% जो होटल है वो बंद हो चुके थे, यानी कि सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ रहा है और जेब पर भी पड़ रहा है। तो वही कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो मिलना लगभग बंद हो चुके हैं। कई राज्यों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि अभी किसी भी तरह का गैस संकट देश में नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें यहां पर लोगों की देखने को मिल रही है। और चलिए अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं करनाल। विकास कुमार हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में क्या हालात है? गैस संकट मंडरा रहा है देश पर, क्या स्थिति वहां? आपको जानकारी दी, करनाल में पूरी तरह से गैस पैमाने पर आती है। नहीं बात करके करनाल में और वहीं हमारे पास एक होटल संचालक है और वो की बात कराते हैं। आपकी वजह से तो क्या कहेंगे होटल संचालक को, आप सिलेंडर पूरी तरह से जो बंद कर दिए गए हैं। हम तो बल्कि होटल को किराए पे बैठे हैं लेकर के। अगर सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो कहाँ से 25-30 आदमी हमारे पास जो काम करते हैं उनके घर चले हुए हैं और जो 20-20 दिन की आगे बुकिंग कर रहे हैं। मान लो सिलेंडर कोई महंगा करके दे रहे हैं तो महंगाई से तो कोई काम पूरा नहीं होगा कोई भी। भाई ये है, भी कम कर सकते हो आप, इसको कम करो तो पब्लिक आपके साथ है। अगर कम नहीं करोगे, बंद करोगे
और इसको महंगा करोगे तो पब्लिक जो है ना वो बख्शेगी नहीं बिल्कुल भी। तो सर पूरी तरह से सरकार ने करनाल की बात करें चाहे अन्य राज्यों की हाँ। बात करें, कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया है। और बिल्कुल आपने जो ऐसे ऐसे इनका तो क्या बात है? ऐसे प्रतिबंध तो होने नहीं चाहिए। हम तो रोज लेते हैं, अगर नहीं आएंगे तो बंद करना पड़ेगा, और बंद करेंगे तो लोगों का रोजगार खत्म होगा। कहाँ से क्या खाएंगे, क्या लेंगे लोग। और मैं तो करनाल की ओर से तो खास करके निंदा करता हूँ, अपने हरियाणा की ओर से निंदा करता हूँ सरकार की, भाई ये किस लिए इतना जो जुल्म लोगों के साथ हो रहा है, क्यों कर रहे हो। तो एकदम से जो सिलेंडर बंद कर रहे हो, बंद करने का मतलब नहीं होता, भी कम कर दो। कम जो सा है ना जिसमें काम होगा, जब तक अपना कोई और इंतजाम करेगी पब्लिक, और इंतजाम होटल वाले करेंगे, रेस्टोरेंट वाले करेंगे, ढाबे वाले करेंगे, चाय वाले करेंगे। 500 रुपये 400 रुपये महंगा करने से सिलेंडर का ये कोई हल नहीं है। हम मानते हैं कि लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग से लगी हुई है। जंग में हम जितनी भी है भारत की पब्लिक है ना, हम उनके साथ हैं और सरकार के साथ है। सरकार से पीछे नहीं हटेंगे। जो काम वाजिब है ना वो करो। ये जो काम है ना बंद करने वाला, ये तो लोगों के कारोबार पे, उनकी कमाई पे, उनके खाने पे, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं आगे जाके, उन पे आघात है। और ये आघात जो है ना पब्लिक के साथ बहुत बुरा काम होगा, और ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कुछ सोच समझ के हमारे साथ मैं जब दोबारा आपके डिसीजन पास ले। आऊंगी, और वर्षा शाही हमारी सहयोगी भी लाइव हमारे साथ कनेक्ट है लखनऊ से। वर्षा, लखनऊ में क्या स्थिति है, क्योंकि यूपी से भी कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जहां गैस एजेंसियों की बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कालाबाजारी हो रही है। देखिए, राजधानी लखनऊ का भी हाल बेहाल है। कालाबाजारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सिलेंडर मिलने का नाम नहीं ले रहा, और उसी तरीके से कालाबाजारी बहुत तेजी से चल रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे व्यापारी, छोटे रेस्टोरेंट जितने हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर गैस की किल्लत कैसे दूर हो सकती है, क्योंकि उनका व्यापार, उनकी सारी चीज़ें उसी से चलती है, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हैं और ये समस्याएँ अभी बढ़ती ही जा रही हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, एक जगह अगर किसी ने अपनी एक गैस एजेंसी से बुकिंग करा रखी है, वहां से ही वो सिलेंडर लेता है, उसको बिना बताए उसकी गैस एजेंसी को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो ये भी सारी समस्याएं कहीं ना कहीं लोगों को आ रही है। किस तरीके की समस्याएं आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली समस्या ये है कि गैस ना होने की वजह से हम लोगों के रोजगार पे सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, तो हम रेस्टोरेंट में 15 दिन में 4 सिलेंडर यूज़ करते हैं। अब यहाँ 2-2 महीने में एक सिलेंडर भी नहीं मिल पाएगा अगर, तो सोचिए हमारा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। हमारे एक तो आय पे पूरा इफेक्ट हो गया, हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा अगर ऐसे ही हालात बने रहे। अभी तो 1 हफ्ते की बात है, अभी अगर लंबा ही खिंच गया मामला तो सोचिए हमारा रेस्टोरेंट पूरी तरीके से हमें बंद करना पड़ेगा। किसी भी वजह से हम नहीं कर चला सकते। इंडक्शन पे आप खाना बना नहीं सकते, क्योंकि ये कॉमर्शियल चीज़ें हैं। ऐसा घर का खाना तो है नहीं कि आपने 2 लोगों का खाना बनाना, आपने इंडक्शन यूज़ कर लिया। ये 1 हफ्ते की बात है, अभी कितने दिन लंबा चलेगा इसका भी अंदाज़ा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ब्लैक में ले रहे हैं तो उसका रेट इतना हाई इन्होंने कर दिया, 2500, 1800, 3000, जैसे जिसकी सेटिंग हो जाए। तो अगर आपकी 1800 पे हो गई तो आपको 1800 पे मिल जाएगा, वो भी गारंटेड नहीं है। 10 दिन का आपको इंतजार करना है ना, मतलब दुगने भाव पे सारी दुगने भाव पे, उस पर भी गारंटेड नहीं है। आप 10 दिन इंतजार करिए, 20 दिन करिए, और या तो कहिए इंतजार करते रहिए, लाइन लगिए, झगड़े करिए, झंझट करिए, बस यही बचा है। भैया, आपको कैसी समस्याएं हो रही है? समस्या मैडम वही है कि गैस नहीं मिल पा रही है। एजेंसियों से, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी ऑटो अपने आप कनेक्शन जो ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, और 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगे रहते, सिलेंडर तब भी नहीं मिल पाता है। कहते सिलेंडर खत्म हो गया। अब घरेलू आदमी क्या करे, मतलब बहुत ज्यादा ठीक है परेशानी हो वर्षा, रही मैं है। दोबारा आपका रुख करूंगी, आप बनी रहे हमारे साथ। अब चलते हैं आपको लेकर रतलाम, जहां मोहम्मद हुसैन खान हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन खान, वहां क्या तस्वीरें हैं, वहां क्या स्थिति है गैस संकट को लेकर? हुसैन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपको लेकर चलते हैं रांची। मनीष मेहता हमारे संवाददाता लाइव है। मनीष, गैस संकट को लेकर रांची में क्या स्थिति है? देखिए, अगर रांची की बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफी भयावह है। सरकार के दावों के विपरीत आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर क्या हालात है। लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, और लाइन कितनी लंबी है वो मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लाइन लगी हुई है। लोग अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर सिलेंडर बनाने आए हुए हैं,
और साथ में बच्चों को भी लेकर के आए हुए हैं कि अगर वो इधर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं तो बच्चों को बैठा दे रहे जी। हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। क्या वैसा क्या हुआ? नाराजगी ये है कि अभी पिछले एक सप्ताह से लगातार गैस बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आखिरी गैस सिलेंडर 2 जनवरी को लिया था, लगभग 2.5 महीना हो गया। अभी 2.5 महीने बाद जब यहाँ गैस लेने आ रहे तो बोल रहे डीएसी नंबर दीजिए। डीएसी नंबर के लिए बुकिंग करने बोल रहे हैं, लेकिन बुकिंग हो नहीं रहा है। तो बात वही होगा कि पानी है नहीं और बोल रहे पानी पी लीजिए। तो जब बुकिंग नहीं हो रहा तो डीएसी नंबर कहाँ से आएगा? अब जिनके घर में गैस खत्म हो गया वो खाना कैसे खाएंगे जब गैस नहीं है? तो सरकार कह रही है कि गैस उपलब्ध है, और यहाँ सरकार ने मेन नंबर ही बंद कर दिया बुकिंग का, जहाँ से वो बुकिंग ले रही है। तो बुकिंग ले नहीं रही है और गैस दे नहीं रही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? बालेंद्र कुमार। 8 तारीख को मैंने कॉल किया, अभी तक डीएसी नंबर नहीं आया। ये देख लो आप, 8 तारीख को 11:15 में कॉल किया, अभी तक डीएसी नंबर नहीं आया। मेरे घर में आज 10 दिन से गैस खत्म है। कैसे बच्चों को मैं स्कूल भेजूं, कैसे अपने काम करने जाऊं? खाना नहीं बन रहा। इस बीच जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसा कि बाकी जगह से भी तस्वीरें आ रही है कि पुलिस जो है अब गैस को सुरक्षा दे रही है। कुमार साहब ये बताइए कि क्या हालात है गैस को लेकर के? देखिए, तो ये तो पब्लिक का जो है रुझान है कि गैस खत्म हो जाएगा इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ लगाया, लेकिन वैसा तो उम्मीद नहीं है। इसका कटा हुआ है, कम से कम बिल जाना चाहिए। इसका बिल पहले से वो कटा हुआ है। अब बिना मतलब का कोई अगर बीच में आ जाए और बोले कि मेरे को पहले दिया जाए, जिसका कट गया है, जिसका हो गया है बिलिंग, उसको दे दिया जाए। आप लोग भीड़ में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब आप लोग गैस वालों को भी सुरक्षा दे रहे हैं, अब लग रहा है तस्वीरें ऐसी दिख रही है। लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है, वैसा ऐसे नहीं। तो फिलहाल ये तस्वीरें रांची की, जहां आप देख सकते हैं कि ठीक है कतारें मनीष, जो है रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी का रुख कर रहे हैं। गैस की कमी से इंडियन रेलवे जूझ रहा है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खाने का संकट है। सिलेंडर की कमी से रेलवे बोर्ड जूझ रहा है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक लेटर लिखा है। देश में एलपीजी का संकट अब दिखने लगा है। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में सिलेंडर ना मिल पाने की शिकायत मिलने लगी है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर केटरिंग भी अब इसकी जद में आ गया है। रेलवे यूटिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर्स और बेस किचन को एलपीजी सप्लाई कम होने के बाद स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब ट्रेनों और रेलवे स्टेशन की केटरिंग को जरूरी कैटेगरी में डाला जा सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को इसके संबंध में लेटर लिखा गया और इसके बाद पैसेंजर केटरिंग को शामिल किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को लेटर लिखकर इंडियन रेलवे के कामकाज के लिए एलपीजी और पीएनजी की लगातार और प्रायोरिटी वाली सप्लाई की मांग की है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें, गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। पहली तस्वीर, दूसरी जहां गैस के लिए मारामारी हो रही है। गैस एजेंसियों की बाहर की भीड़ लगी हुई है। रेलवे पर इसका असर, क्योंकि रेलवे में जो फूड सर्विसेज है, केटरिंग सर्विसेज है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है और वो भी प्रभावित हो रही है। और उसके बाद सिलेंडर के लिए कतार लगी हुई है। गैस एजेंसीज की बाहर लंबी लंबी कतार सिलेंडर के लिए लगी हुई है। कालाबाजारी का खेल चल रहा है। 5वीं तस्वीर, क्योंकि लोग स्टॉक करके रख रहे हैं सिलेंडर्स को और सप्लाई यहाँ पर ठप हो गई है और दाम बढ़ गए। जिस तरीके से डिमांड ज्यादा होती है तब सप्लाई अगर कम होती है तो अपने आप कालाबाजारी भी होती है और दाम भी बढ़ते हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीर अब दोबारा आपको लेकर चलते हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, कहाँ कैसी स्थिति है। मोहम्मद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद हुसैन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या स्थिति है गैस संकट को लेकर के? आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए रतलाम में भी अब मिडिल ईस्ट का असर जो है वो आम लोगों के जेब पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि गैस का जो भाव है एलपीजी के वो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और कमर्शियल की बात करें तो 115 रुपए उसमें बढ़ा दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो दिक्कत ये आ रही है कि रतलाम में लोगों को गैस एजेंसी पे जाना पड़ रहा है, वहां पर उनको नंबर लगाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको टोकन नहीं मिल पा रहा है और सर्वर की दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू आ रहा था, ऐसे में कहीं लंबी कतारें लग रही है। और अब इसी बीच में जो है वो गैस सिलेंडर के जो भाव बढ़े हैं उसके बाद से जो कालाबाजारी करने वाले माफिया जो है वो सतर्क हो गए हैं। हाल ही में रात में जो पुलिस ने और प्रशासन ने नामली रतलाम के नामली में कालाबाजारी करने वाले के घर पर दबिश मारी है, वहां से 31 सिलेंडर बरामद किए हैं और अभी बीएनएस की धारा में उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है
इस पूरे मामले को लेकर जी 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और कालाबाजारी करने वाले अभी भी सक्रिय हो गए, क्या कहेंगे? नहीं बढ़ रही है और जो है हकीकत उनको लाइन में कंटेनमेंट ले रही है। जी आप क्या कहेंगे? क्या 60 ठीक रुपए है बढ़ा मोहम्मद दिए हुसैन, हैं? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अलग अलग तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी बीच आरा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रसोई गैस लेने को लेकर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह 6 बजे से लोग लाइनों में खड़े हैं। तो आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं और रसोई गैस खत्म होने की अफवाह के बाद ये भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी लाइनों की वजह से कई जगह अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आग में झुलस रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 12 दिन हो चुके हैं। युद्ध के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी तो नहीं है, लेकिन देश के कई शहरों से रसोई गैस की किल्लत को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच सरकार की ओर से प्राकृतिक गैस यानी LNG को लेकर राहत भरी खबर आई है। पेट्रोलियम और मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। देश की ओर आ रही प्राकृतिक गैस के 2 कार्गो, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आने वाली गैस से अधिक मात्रा में गैस आ रही है। अलग अलग देशों से कच्चे तेल के अलग अलग कार्गो आ रहे हैं। पहले हॉर्मुज़ से 55% कच्चा तेल आता था, अब 75% कच्चा तेल हॉर्मुज़ के अलावा अन्य मार्गों से आ रहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से इस रूट से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की सप्लाई बंद होने के बाद भारत करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदने जा रहा है। बताया जा रहा है कि एशियाई समुद्र में मौजूद रूसी जहाजों को खरीदार नहीं मिल रहे थे। उन जहाजों को भारतीय रिफाइनरीज ने सुरक्षित रख लिया है। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से तेल एग्रीमेंट किए हैं। IOC, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा हुआ है करीब 1 करोड़ बैरल तेल IOC ने खरीदा है। रिलायंस ने भी 1 करोड़ बैरल तेल खरीदा है। बाकी तेल अन्य भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने लिया है। माइलो और सारा जैसे कई बड़े तेल टैंकर भारत की ओर मुड़े हैं। पहले सिंगापुर की ओर जा रहे तेल से भरे ये रूसी जहाज थे। पिछले कुछ महीनों से रूस से तेल आयात में काफी कमी आई थी। रूस की जगह भारत ने सऊदी अरब और इराक से तेल लेना शुरू किया था, लेकिन जंग के बीच खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकने के बाद अब दोबारा रूस से तेल खरीदने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही भारत ने हॉर्मुज़ के दायरे से बाहर से आने वाले कच्चे तेल के आयात में 10% की बढ़ोतरी की है। उधर रसोई गैस की किल्लत को लेकर भी पेट्रोलियम और मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार एनर्जी आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने सिलेंडर बुकिंग के लिए लोगों को जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। Let me come to LPG supply, which is directly relevant to households. As on today, we import about 60% of our requirement of LPG, and 90% of this is through Strait of Hormuz. The government has taken various steps to deal with this situation also. जैसे कि भारत सरकार ने has issued an order on 8th March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को LPG उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। मंत्रालय के मुताबिक LPG की आपूर्ति पूरा करने के लिए वैकल्पिक मार्गों से खरीद की प्रक्रिया जारी है। देश में LPG की खपत का 60% आयात होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होता है 90% आयात। सरकार ने LPG प्रोडक्शन तेज कर दिया है। LPG के उत्पादन में 25% बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं को गैस दी जाएगी। पेट्रोलियम एवं मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से देश में 30% गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। इन हालातों में LPG की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।